भारत में ऐसे कई स्थान हैं जो अपने रहस्यमयी कारणों के चलते हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इन्हीं में से एक नाम है राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव का। कहा जाता है कि यह गांव श्रापित है। इस गांव में पिछले 230 सालों से कोई बसेरा नहीं हुआ है। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहां पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती रहती हैं। इसी वजह से यहां पर कोई भूल कर भी जाने की कोशिश नहीं करता है। आज कुलधरा बंजर और वीरान है, लेकिन आज से लगभग 200 साल पहले तक कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण काफी संख्या में रहा करते थे। मगर सन 1825 में अचानक इस गांव को सभी लोगों ने एक साथ खाली कर दिया। मान्यता है कि गांव को खाली करते समय लोगों ने यह श्राप दिया था कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उस घटना के बाद यह गांव अब तक वीरान पड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते पालीवाल ब्राह्मण और बाकी लोगों ने गांव को छोड़ते हुए ये श्राप दिया? इसे जानने के लिए पूरा एपिसोड एंड तक देखिए। वेलकम टू पैरानॉर्मल टीवी हिंदी। इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1291 में बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण पाली के निवासी थे। ये सभी 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के विभिन्न स्थानों जैसे जोधपुर, जैसलमेर, साथलमेर, बीकानेर आदि में आकर रहने लगे। अब उस दौरान कुलधरा काफी समृद्ध गांव हुआ करता था। यह गांव हर सुख सुविधा से संपन्न था और यहां पर कई बड़ी बड़ी हवेलियां हुआ करती थीं। सालों तक कुलधरा ऐसे ही संपन्न रहा, लेकिन एक दिन अचानक इस गांव में ऐसा कुछ हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक मान्यता के अनुसार यहां की रियासत के दीवान सलीम सिंह की गंदी नजर गांव के ब्राह्मण की पुत्री शक्ति मैया पर पड़ गई। सलीम सिंह शक्ति मैया के साथ जबरदस्ती विवाह करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ गांव का ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी जाति में बिल्कुल नहीं करना चाहता था। स्थानीय स्तर पर प्रचलित कहानियों के अनुसार सलीम सिंह एक अत्याचारी व्यक्ति था जिसकी क्रूरताओं की कहानी दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन बावजूद इसके कुलधरा के लोगों ने सलीम सिंह को लड़की का रिश्ता देने से मना कर दिया। सलीम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए कुछ दिनों का समय दिया। गांव वाले जानते थे कि अगर उन्होंने सलीम सिंह की बात नहीं मानी तो वो गांव में कत्लेआम मचा देगा। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के नशे में चूर दीवान ने शक्ति मैया के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे शक्ति मैया नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके शक्ति मैया को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब सिर्फ एक कुंवारी लड़की के सम्मान की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अब गांव के आत्मसम्मान की भी लड़ाई थी। कुलधरा के प्रधान ने 84 गांव की पंचायत बुलाई। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक में 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने आत्मसम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला किया। कहा जाता है कि यह निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले इसी मंदिर पर इकट्ठा हुए और सभी ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए वो शक्ति मैया को दीवान को नहीं देंगे। कहते हैं कि अगली शाम सारे गांव वालों ने कुलधरा गांव को छोड़ दिया। गांव छोड़ते समय उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपको बता दें
कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। गांव खाली होने से पहले ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि यहां जो कोई भी घर बनाना चाहेगा वो नहीं बना पाएगा। इस घटना के बाद उस समय कोई भी व्यक्ति डर के चलते इस गांव में अपना घर नहीं बनाता था। माना जाता है कि जो भी घर बनाता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटना होने लगती है। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहां से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। जैसलमेर में आज भी सलीम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि यह गांव अब आत्माओं के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वाले लोगों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। यहां लोगों को अक्सर बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं। कई जगह पर महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता। कुलधरा गांव में एक ऐसा मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहां कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देती है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमयी संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहां जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहां कुछ न कुछ असामान्य तो जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कि कोई वहां पे था जिसे वो कैमरा पसंद ना हो। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया कि उनके पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। उसके माध्यम से वो ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी उन्होंने ऐसा ही किया। जहां कुछ आवाजें आईं तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी साफ दिखाई दिए। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। और यही वजह है कि जो कोई भी यहां आता है वो जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वो सोना उनके हाथ लग जाए। और ये गांव आज भी जगह जगह से खुदा मिलता है। इतिहासकारों को शक है कि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप के चलते लोगों ने यह गांव मजबूरी में छोड़ा होगा और अपना गड़ा खजाना बचाने के लिए एक झूठी श्राप की कहानी बनाई हो। बाकी आपका इस पर क्या कहना है और
क्या आप कभी कुलधरा गए हैं? अपना जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे ही भूत प्रेतों से जुड़ी किताबें और हमारा मर्चेंडाइज खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जरूर चेक करें।